हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोमेनिया पर। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है डाइस। अगर हम डाइस की बात करते हैं तो नॉर्मल हमने डाइस देखी होगी हमारी, जो क्या है, क्यूब के आकार की होती है। क्यूब के आकार की, जिसकी क्या 6 साइड होती हैं, वो बराबर होती हैं, समान होती हैं। और जो लूडो खेलते हैं हम, उसमें डाइस में देखा होगा हमने कि जो बिंदु होते हैं, जैसे एक के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। ये क्या, एक के अपोजिट 6 बिंदु मिलेंगे, 2 बिंदु हैं तो उसके अपोजिट साइड 5 मिलेंगे। मतलब इनका क्या है, टोटल जोड़ 7 होता है। अपोजिट साइड्स का टोटल जोड़ 7 होता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से नहीं आते। वो क्या है, उन अलग डाइस होती है उनकी, तो क्वेश्चन है जो अलग तरीके से आते हैं। जैसे हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमें 4 क्यूब दे दी गई हैं, ठीक है, यानी डाइस, जिसमें 3 साइड दिखाई दे रही हैं। जैसे पहले में देखें बी, सी और ए, अगली में ए, ई और सी। तो सबसे आसान तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, पहली डाइस दिखाई दे रही है, उसमें जो भी दिखाई दे रहा है उन्हें लिख लें। जैसे क्या, बी दिखाई दे रहा है, ए और सी लिख लिया। और अगली क्यूब में देखें क्या दिखाई दे रहा है, ए, सी और ई। तो ए, सी यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। बी और किसके अपोजिट हो गया, बी के अपोजिट ई। मतलब क्या, पहली और दूसरी में कॉमन क्या है, ए और सी कॉमन है, रह गए कौन, यहां से बी रह गए और सेकंड में ई। तो बी के अपोजिट क्या आएगा, ई आ जाएगा। अगली में देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कॉमन है, सेकंड में सी है, ई है, थर्ड में भी सी और ई है, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, डी। तो बच गया क्या, हमारा बच गया ए हो गया, बी, सी, डी, ई और क्या है, एफ। लेकिन एफ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने पूछना था कि डी के अपोजिट क्या आएगा। डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट है ए। क्या दिखाई दे रहा है, ए। इसी प्रकार के से क्वेश्चन सोल्व करने। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहली फिगर में है जो फर्स्ट डाइस है, उसमें 5, 4 और 6 हैं, तो उसी प्रकार लिख लेंगे, 5, 4, 6 लिख लिया। अगली में क्या है, 3, 5, 6, तो 5 और 6 तो पहली में भी थे और दूसरी में भी हैं, तो अलग क्या है, 4 और 3, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा, 3। उससे अगली में देखते हैं, जैसे 1, 2 और 4 है, 1, 2, 4, तो इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 तो अपोजिट आ गए, तो रह गए 1 और 2। मतलब 5 और 6 के अपोजिट 1 या 2 में से ही आएगा। तो हम थर्ड और फोर्थ को देखते हैं, इनमें क्या है, 1, 4 यहाँ पर भी है और 1 और 4 फोर्थ में भी कॉमन है। अलग क्या है, 2 और 6, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और रह गया क्या, 1। 5 के अपोजिट 1, और पूछा क्या है, 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 5। 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा, उसमें क्या है, विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द डिजिट 4। 4 के अपोजिट डिजिट बतानी है कि क्या आएगी। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, 1, 2 और 3, और सेकंड में 1, 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 था और यहाँ पर क्या है, 5 है,
तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट 5। और यहां पर क्या है, 1 3 5 है, तो 1 और 3 तो पहली और दूसरी में कॉमन थे, लेकिन यहां पर 2 5 के अपोजिट आ गया है। और यहां पर क्या है, 3 और 5 और 1, तो अगली में क्या है, 2 3 और 4, तो 3 और 5 का अपोजिट 2, तो यहां पर भी है। तो यहां पर क्या मान लेंगे हम, 3 और 5 का अपोजिट 2, रहेगा क्या 1, तो 1 किसके बराबर, 4 के बराबर। और हमसे जैसे 3 का अपोजिट क्या रह गया, 6, पूछा क्या था, 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या है, 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, जैसे डाइस दी गई है उसमें बिंदु दे दिया एक साइड स्टार और प्लस। अगली में क्या है, ट्रायंगल प्लस और क्या है, बिंदु दे दिया हमें एक। तो यहां पर क्या है, पहली में बिंदु है एक पॉइंट, और ये क्या है, स्टार है यहां पे और प्लस है। और दूसरी में क्या है, प्लस और पॉइंट तो है यानी बिंदु तो है, तो प्लस और बिंदु तो है, अलग क्या है, ट्रायंगल। तो स्टार के अपोजिट क्या है, ट्रायंगल। इसी प्रकार क्या यहाँ पे जैसे पॉइंट दे दिया गया है और स्टार दिया है, पॉइंट और स्टार रहेगा क्या, प्लस। प्लस के अपोजिट क्या, ये यहाँ पे जो इनसे अलग है क्या, स्क्वायर। प्लस के अपोजिट स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, जैसे यहाँ पे बिंदु प्लस और ट्रायंगल, ट्रायंगल का पता चल गया, ट्रायंगल के अपोजिट क्या है, स्टार है। ट्रायंगल के अपोजिट क्या है, स्टार है। और प्लस के अपोजिट भी पता चल गया क्या है, स्क्वायर। रह गया क्या, पॉइंट बिंदु। और यहां पर क्या है, 5, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के अपोजिट बिंदु के अपोजिट 5। देख भी लें, जैसे प्लस और ट्रायंगल है, प्लस और ट्रायंगल यहां पर भी है, लेकिन यहां पर पॉइंट और यहां पर 5, तो क्या आएगा यहां पर 5। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें क्या है, ओपन डाइस दी गई है जिसे खुला पासा भी कहा जाता है। और इसमें क्या है, जैसे खुली डाइस दी गई है, इसमें सबसे लंबे वाली लाइन देखेंगे हम। इसमें क्या कितने क्यूब हैं, 4 क्यूब हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हमने ऊपर वाली, इनको क्या है लाइन वाइज लिख लेंगे। जो पहली है वो तीसरे के अपोजिट होगी, फर्स्ट थर्ड के अपोजिट, और जो सेकंड है वो क्या, फोर्थ के अपोजिट होगी। और जो 2 बच गई वो एक दूसरे के अपोजिट, जैसे ए है ये डी के अपोजिट, तो ए डी के अपोजिट होगी। और एफ है जो बी के अपोजिट, और ई है वो सी के अपोजिट। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो फिगर दी गई हैं, ऑप्शन हमारे पास 4, इनमें से कौन सी डाइस बनेगी। तो कौन सी बनेगी उसमें देखेंगे, जैसे ई बी और एफ है, ई बी और एफ। ई है यहां पर, एफ है, और क्या दिया गया है, बी। लेकिन ये बी तो दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि ये एफ के अपोजिट है। क्या है, एफ के अपोजिट। अगर एफ के अपोजिट है तो यहां पर एफ के साथ दिखाई नहीं देगा। एफ ऊपर की ओर है तो बी नीचे की ओर होगा, जो दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी है एफ, ई और डी। एफ है, ई है और डी है। हाँ, ये डाइस बन सकती है। क्या और भी बन सकती है, और देखते हैं, जैसे ई बी सी,
ई है, बी है और सी। यहाँ पर भी क्या है, ई और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नंबर 3 भी नहीं बनेगी, तो नंबर 3 भी कैंसिल। नंबर 4 है डी ई ए, डी और ए ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो नंबर 4 भी नहीं बनेगी। तो क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड बी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। तो हमारी क्या बनेगी, ये डाइस बनेगी ई, एफ और डी वाली। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें भी क्या है, जैसे नंबर 1 प्लस के अपोजिट क्या नंबर 3 क्या है, इज इक्वल, इक्वल का साइन है। तो और यहां पर नंबर 2 पर क्या है, हमारे पास स्क्वायर है जो पूरा कलर किया गया है, ये किसके अपोजिट होगा, नंबर 4 के। तो क्या है, इसमें छोटा स्क्वायर बना हुआ है। और रह गए क्या 2, जैसे यहां पर गुणा का है निशान, और दूसरा क्या है, दूसरा है जो एक सर्कल है और वो कलर्ड है, सर्कल को कलर किया गया है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी डाइस बनेगी। जैसे इसमें क्या दे दिया, गुणा का निशान दे दिया और कलर्ड दे दिया। गुणा का निशान कलर्ड ठीक है, प्लस प्लस भी ठीक है, तो पहली तो बनेगी। दूसरी देखते हैं, जैसे क्या दे दिया यहाँ पे, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लीन है, क्लीन तो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर ये छोटा स्क्वायर है जैसे, और क्या है कलर्ड हुआ स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट हैं तो ये एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर कलर्ड है तो उसके अपोजिट साइड ही तो ये क्लियर जो स्क्वायर है वो होगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है, उसमें क्या है, प्लस है, इक्वल का साइन है, और हमें जो सर्कल दिया गया है कलर्ड सर्कल, तो प्लस है ठीक है, इक्वल का साइन। लेकिन इक्वल और प्लस तो एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन 3 भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में जैसे यहाँ पे ये तो होगा नहीं, क्यों, सर्कल दे दिया गया है और ये कलर्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो क्या है, केवल एक में क्या, ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है, हमारी डाइस केवल एक ही बन सकती है, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो आज की वीडियो हमारी डाइस की जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।